जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज ये नोटपैड की 5वीं क्लास है और हमें लग रहा है कि आज नोटपैड ख़त्म हो जाएगा, मतलब पूरा कंप्लीट हो जाएगा नोटपैड आज। तो सभी लोग क्या करोगे, जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखे हैं वो वापस जाकर पीछे के वीडियो देख सकते हैं, जिससे आपका बेसिक रूप से पूरा नोटपैड कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज। इससे पहले हम आपको पढ़ा चुके हैं उसका सिलेबस, इंट्रोडक्शन, फाइल मेनू, एडिट मेनू। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं फॉर्मेट मेनू। फॉर्मेट मेनू के बाद आपको पढ़ाने वाले हैं व्यू मेनू और हेल्प मेनू, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो आज कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में नोटपैड को। ठीक है, और ये बैच हमारा स्टार्ट हुआ था 18 मार्च से। तो जो बच्चे यहाँ पे ऑफलाइन में पढ़ते हैं, आप जो भी बच्चे यूट्यूब पर जाकर के देखते हैं, फेसबुक पर जाकर के देखते हैं, तो उनके लिए हम बताना चाहेंगे आप बेसिक तरीके से आप अपना नोट्स तैयार करिए। हम आपको पूरा एडीसीए कंप्लीट कराएंगे जितना भी समय लगेगा। ठीक है, नोटपैड, वर्डपैड, पेंट, एक्सेल, ये सब कुछ आपको हम पढ़ाने वाले हैं। एक्सेल वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं पूरा कंप्लीट। ठीक है, तो वीडियो क्या करेंगे, आप सभी वीडियो देखो और अपना नोट्स तैयार करिए। चलिए शुरुआत करते हैं हम। तो इससे पहले जो हम पढ़ा चुके हैं उसके बाद जो है आज पढ़ाने वाले हैं फॉर्मेट मेनू। फॉर्मेट मेनू ये तीसरा मेनू है। ठीक है, फाइल, एडिट और फॉर्मेट। इसके अंदर कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं, उनका यूज क्या है, तो वो चीज़ें हम आपको पढ़ाने वाले हैं और बताने वाले हैं, और आसान तरीके से बताने वाले हैं, आसानी से कैसे यूज कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर हमारा आता है फॉर्मेट मेनू, जिसमें दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है वर्ड ब्रेक और दूसरा होता है फॉन्ट। हमारा फॉर्मेट मेनू होता है उसमें सिर्फ दो ही ऑप्शन होते हैं, एक होता है वर्ड ब्रेक, दूसरा होता है फॉन्ट। अब बात करते हैं कि वर्ड ब्रेक का यूज क्या है। देखो, वर्ड ब्रेक का जो यूज होता है वो होता है लाइन को तोड़ने के लिए वर्ड ब्रेक का प्रयोग किया जाता है। मतलब क्या है इसका, मतलब ये है कि अगर नोटपैड पर आप कुछ भी लिखते हो तो वो एक लाइन में नहीं लिखेगा कि आप एक लाइन लिखते चले जाओ, वो लिखता हुआ चला जाएगा। ऐसा नहीं है। आपको अगर लाइन को तोड़ना है ऑटोमेटिक, मतलब पेज के अनुसार या विंडो के अनुसार उसको तोड़ना है, तो आप वर्ड ब्रेक को ऑन करके रखेंगे। अब जैसे ही आप क्या करोगे, उस पर लिखना स्टार्ट करोगे, जैसे पेज के लास्ट में जाएगा दूसरी लाइन ऑटोमेटिक लिखना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब लाइन को तोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ये आपको याद रखना। वर्ड ब्रेक का यूज किस लिए होता है, लाइन को तोड़ने के, मतलब पैराग्राफ में जितनी भी लाइनें लिखोगे उन लाइनों को ऑटोमेटिक तोड़ देगा। उसके बाद में आता है फॉन्ट। फॉन्ट का यूज किस लिए करते हैं, लिखे गए अंक या शब्द का भाषा निर्धारित करने के लिए फॉन्ट का प्रयोग किया जाता है। देखो, फॉन्ट का यूज दो तीन तरीके से करते हैं, ये आपको याद रखना है। अब हम आपको बता ही देते हैं। जो हमारा फॉन्ट ऑप्शन होता है, फॉन्ट पर जैसे आप जाओगे तो इसमें आपको मिल जाएगा फॉन्ट। ठीक है, फिर आपको मिल जाएगा फॉन्ट स्टाइल, इसी में मिलता है। फिर आपको मिल जाएगा फॉन्ट साइज। ये तीन ऑप्शन इसमें आपको मिलते हैं फॉन्ट के अंतर्गत। ठीक है, फॉन्ट के अंतर्गत आपको कितने ऑप्शन मिलते हैं, तीन ऑप्शन मिलते हैं। अब फॉन्ट में क्या होता है, यहाँ पे होता है कि फॉन्ट को सेट करना, मतलब जो भी फॉन्ट होते हैं उसमें से आपको जो लगाना चाहो वो लगा सकते हो। 1000-1100 से भी ज़्यादा होते हैं। अगर देखा जाए 1000-1100 से भी प्लस फॉन्ट होते हैं। जो तुमको अच्छा लगे वो फॉन्ट यहाँ से तुम लगा सकते हो, ये याद रखना। तो ये फॉन्ट ऑप्शन कहते हैं। मतलब यहाँ पे लिखा भी था, यहाँ पे क्या लिखा है कि लिखे गए अंक शब्द का भाषा निर्धारित, मतलब भाषा अगर निर्धारित करना है तो फॉन्ट का यूज करोगे, ये आपको याद रखना है। अब अगर आपसे कोई पूछे बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा लगा होता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट की अगर बात करोगे तो कैलिबरी लगा होता है। कौन सा लगा होता है, कैलिबरी फॉन्ट लगा होता है। इसके बाद आपको जो भी चेंज करना है वो यहाँ से चेंज कर सकते हो। हिंदी लगाना है हिंदी भी लगा सकते हो। फिर आता है फॉन्ट का स्टाइल। इसमें आपको एक ऑप्शन बोल्ड का मिल जाएगा, इसमें आपको ऑप्शन एक इटैलिक का मिल जाएगा, इसी में आपको ऑप्शन एक रेगुलर मिल जाता है। ऐसे करके 6-7 ऑप्शन होते हैं। जैसे जैसे आप फॉन्ट को चेंज करोगे ऊपर, वैसे वैसे नीचे स्टाइल चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ये ऑप्शंस होते हैं। मतलब बोल्ड करोगे थोड़ा हाईलाइट नज़र आएगा, इटैलिक का मतलब होता है थोड़ा तिरछा लिखा होगा, तिरछा झुका हुआ एक साइड में टेढ़ा, और रेगुलर करोगे तो उस तरीके से आएगा। ठीक है, तो ये तीन, इसके बाद 4-5 ऑप्शन इसमें होते हैं। फिर आता है हमारा फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल की अगर बात करोगे, इसका होता है फॉन्ट साइज। यहाँ से फॉन्ट का साइज सेट कर सकते हो, फॉन्ट का साइज सेट करना, जो तुम चाहो वो फॉन्ट का साइज यहाँ से लगा सकते हो, जितना छोटा या बड़ा लिखना चाहो।
वो हम 3 तरीके सेट कर सकते हैं। एक तो हमारा होता है मिनिमम, एक हमारा होता है मैक्सिमम और एक हमारा होता है बाय डिफ़ॉल्ट। ये आपको याद रखना है। मिनिमम हम सबसे छोटा लिख सकते हैं नोटपैड पर 8, ये आपको याद रखना। सबसे छोटा जो फॉन्ट साइज लिख सकते हैं वो 8। मैक्सिमम अगर हम लिखना चाहें वो 72 लिख सकते हैं। सबसे बड़ा फॉन्ट साइज अगर नोटपैड पर लिखेंगे तो वो 72 मतलब 72। बाय डिफ़ॉल्ट जो लगा होता है वो 11 नंबर का, मतलब ऑटोमेटिक जो फॉन्ट साइज लगा होता है वो नोटपैड में लगा होता है 11 नंबर का। ये आपको याद रखना है। ये 3 तरीके से हम फॉन्ट को साइज सेट कर सकते हैं। तो हमारा जो फॉर्मेट मेनू होता है उसमें 2 ऑप्शन होते हैं, वर्ड ब्रेक और फॉन्ट। और फॉन्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं वो हमने आपको बता दी क्लियर एक तरीके से। ठीक है, आगे हम चलते हैं। इसी में हमारा नोटपैड में आता है व्यू मेनू। चौथे नंबर पर हमारा आता है व्यू मेनू, जिसके अंदर हमारे ऑप्शन आते हैं 2। एक आता है जूम का और एक हमारा आता है स्टेटस बार का। ठीक है, अब अगर हम जूम की बात करते हैं, इस वाले जूम की, तो इस ऑप्शन के द्वारा पेज को छोटा और बड़ा कर सकते हैं। इसका मतलब होता है पेज को जूम कर सकते हैं या पेज को जूम आउट कर सकते हैं। ये 3 ऑप्शन हमारे इसके अंतर्गत आते हैं। अब जूम में कौन कौन से आते हैं ये देख लो आप। एक ऑप्शन होता है हमारा जूम इन, एक ऑप्शन होता है हमारा जूम आउट, एक ऑप्शन हमारा होता है 100%। जूम इन मतलब पेज को जूम करना है तो 60 की होती, कंट्रोल के साथ में प्लस, ये आपको याद रखना है। जूम आउट के लिए क्या करोगे, कंट्रोल के साथ माइनस, मतलब पेज का जूम अगर तुम्हें कम करना है तो कंट्रोल के साथ माइनस का यूज करोगे। अगर पेज को जूम करना है, बड़ा करना है, तो जूम कंट्रोल के साथ प्लस करोगे। अगर आप चाहते हो कि पेज को बाय डिफ़ॉल्ट 100% जूम करना है तो कंट्रोल के साथ में 0 का यूज करोगे। किसका यूज करोगे, 0 का, ये है। ठीक है, तो ऑटोमेटिक जो पेज जो है हमारा बाय डिफ़ॉल्ट 100% जूम हो जाएगा। अगर तुमने पेज को 200% जूम कर लिया तो बाय डिफ़ॉल्ट कितना जूम कर लोगे, एकदम से 100%। ठीक है, और हमें लग रहा है कि नोटपैड को मैक्सिमम जूम हम कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 500% जूम कर सकते हैं और कम से कम 10% जूम कर सकते हैं। सबसे कम जूम करेंगे तो शायद 10 है और सबसे ज़्यादा जो जूम करेंगे वो 500% तक नोटपैड को हम जूम कर सकते हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद में आता है स्टेटस बार। स्टेटस बार जो हमने बताया था नीचे आती, जिसमें लिख कर रहता है पेज कितने % जूम है। तो स्टेटस बार की सहायता से पेज में कितना लाइन तथा कितने वर्ड या फिर कितना वर्ड लिखा है या पता लगाया जाता है, मतलब % जूम का भी पता लगाया जाता है। इसमें नहीं लिखा है कितनी लाइन लिखी है, कितने वर्ड लिखे हैं और कितने % पेज जूम है, ये हम स्टेटस बार के द्वारा पता लगा सकते हैं। इसमें एक चीज़ और होती है, अगर आप चाहो तो स्टेटस बार को जो है, स्टेटस बार को आप क्या कर सकते हो, शो या हाइड कर सकते हो। शो अथवा हाइड कर सकते हो। अगर चाहो तो सिस्टम में इसमें नोटपैड पर रहेगा, अगर चाहोगे तो उसको तुम हाइड भी कर सकते हो। ये नोटपैड में होता है। तो नोटपैड में भी नहीं, किसी भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को चलाओगे उसमें स्टेटस बार को शो अथवा हाइड कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। कुछ नहीं दिया है, लेकिन एक बात आपको बता दें, उसमें आता है हमारा फॉर्मेट के बाद में आता है हेल्प मेनू। कौन सा मेनू आता है, हेल्प मेनू आता है। तो हेल्प में होता क्या है, एक ऑप्शन आता है अबाउट नोटपैड, अबाउट नोटपैड। दूसरा ऑप्शन इसी में हमारा आता है नोटपैड का, दूसरा ऑप्शन इसी में आता है नोटपैड का नहीं, हेल्प का। काहे का आता है, हेल्प का आता है। अब आपको याद रखना है अबाउट नोटपैड का मतलब नोटपैड के बारे में जानकारी। जानकारी का मतलब हमने सब कुछ आपको नोटपैड के बारे में बता दिया है, तो कोई दिक्कत है नहीं। अब नोटपैड के बारे में क्या जानकारी रखोगे। उसके बाद अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो यहाँ से तो मिलने वाली नहीं। अगर आपको कुछ भी पूछना तो वहाँ पर आप हमसे पूछोगे, या तो फिर जहाँ कहीं पर भी तुम पढ़ते हो वहाँ पर अपने टीचर से पूछोगे। तो हेल्प का मतलब होता है कि अगर कोई दिक्कत होती है तो वहाँ पर किसी से हेल्प ले सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से नोटपैड को हमने कंप्लीट किया। 5 वीडियो में नोटपैड को कंप्लीट कर दिया है। अब आप लोग क्या करोगे, 5 वीडियो को देखोगे तो नोटपैड आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा और अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि हमने हर एक चीज़ बताई है, किस तरीके से यूज करना सब कुछ हमने आपको उसमें बता दिया है। ठीक है, तो सभी लोग क्या करेंगे, सभी वीडियो देखेंगे और अच्छे से अपना नोट्स बनाएंगे
उसके बाद अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। उसके बाद जो लोग यहाँ पे पढ़ने आते हो वो लोग हमसे पूछ सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत हो तब भी आप लोग पूछ सकते हो। ठीक, चलिए ठीक है, तो नोटपैड हमारा कंप्लीट हुआ। धन्यवाद, नमस्कार।